हेलो हेलो। आइए आज स्टार्ट करते हैं जोश से और होश से। मेरा नाम है जन्मेंजय महालदार एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ वैदिक फिजिक्स। आप सभी को वैदिक फिजिक्स प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। और आज जो हम लोग जानेंगे एक मासूम सा चैप्टर एंड खूबसूरत सा चैप्टर एंड बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम इस चैप्टर में जानेंगे। और जो आजकल ये बेसिक आज ये जो लेक्चर है किन के लिए होंगे, जो सीबीएसई में पढ़ते हैं क्लास 10, 9 और 11, 12 एंड जेई के लिए। ठीक है, ये पांचों क्लास के लिए ये वैल्यूएबल है एंड वैलिडेट है। तो आपके पास हम वो कंटेंट देंगे जो आपके लिए जरूरी है। इन पांचों क्लासों के लिए ये जरूरी है। बेसिकली ये जो खूबसूरत सा एंड जो इम्पोर्टेंट है वो किसके लिए है, और जेई के लिए है। जो सोच रहे हैं अपकमिंग ईयर्स में जेई का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आ गए हो। और यहाँ पे हम वही आपके पास कंटेंट देंगे जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए काम जो आपको काम पे आए। जो यहाँ पे मुद्दा बात है कि आपके पास जो काम पे आए वही आपको यहाँ से प्रोवाइड हम करेंगे। ठीक है, तो आते हैं इस खूबसूरत से चैप्टर शुरू करते हैं यहीं से। और आपको बता रहे हैं कि जो मार्केट में जो चल रहा है उससे बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट और बेहतरीन सा नॉलेज एंड आपको सिर्फ ये कॉलेज के लिए ये नॉलेज नहीं दे रहे हैं हम। आप जिंदगी में आप करियर में कुछ सक्सेस करने के लिए अगर सोच रहे हो तो उसके लिए है। अगर आपको सिर्फ जेई जेई निकालना है तो उसके लिए ये नहीं है। आपको पूरा ऑल ओवर आपके पास एक व्यू आएंगे। आप जेई मेंस से लेकर जेई एडवांस तक यहीं से पढ़ोगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम बताए हैं कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास कोई इमरजेंसीज नहीं है। हमारे पास जो कंटेंट रहेंगे वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट रहेंगे, सबसे ऊपर वाले क्वालिटी का कंटेंट रहेंगे और सबसे मस्त कंटेंट रहेंगे। जहीं भी आप देख लो, जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख लो, उससे बढ़िया कंटेंट के देंगे और उससे बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का हम कंटेंट आपके पास भेजेंगे। तो आप कोशिश कीजिए आपके बेस्ट देने के लिए। हमारे यही रिक्वेस्ट है, आप हमें बेस्ट दीजिए, हम आपको बेस्ट देंगे। दोनों मिलकर तोड़ेंगे फोड़ेंगे और एग्जाम का रिजल्ट बढ़िया लाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस कौन सा चैप्टर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है पहले उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, हम लोग जो मैथमेटिक्स में टर्म पढ़ते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स जो है इसमें बहुत सारे टर्म्स है। उस टर्म्स के अंदर कुछ देखेंगे और इसके अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर चार टर्म्स आते हैं। बेसिकली चार टर्म्स आते हैं, उनके बारे में जानेंगे। पहला जो है उसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन। पहला जो टर्म है उसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन। दूसरा जो टर्म है हम उसे क्या करेंगे? एक्सप्रेशन। दूसरा टर्म उसको हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। दूसरा टर्म को हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। तीसरा जो टर्म है उसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी। उसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी। और चौथा जो टर्म है उसे हम क्या कहेंगे? इन इक्वालिटी। उसे हम क्या कहेंगे? इन इक्वालिटी। हमारे पास कितना टर्म्स आ गया? टोटल आ गया है चार टर्म्स। ठीक है, पहला क्या है? इक्वेशंस, दूसरा क्या है? आइडेंटिटी, तीसरा क्या है? एक्सप्रेशन एंड चौथा क्या है? इन इक्वालिटी। ठीक है, आप तो बहुत सारे इक्वेशंस देखे हो, जाने हो, आपके पास नॉलेज भी है, लेकिन इनमें चारों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में जानेंगे। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहोगे कैसे? किसको कहोगे जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? किसको देख के कहोगे कि ये एक्सप्रेशन है? किसको देख के कहोगे कि ये इनइक्वालिटी है? और किसको देख कर आप कहोगे कि ये क्या है? आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस आपको समझना पहले इसके लिए जरूरी है। तो आते हैं इक्वेशन। हमें कैसे, हम एक्सप्रेशंस को कैसे किसको कह सकते हैं? एक्सप्रेशन हम उन्हीं क्वांटिटी को कह सकते हैं। मैथमेटिक्स का कोई सा भी क्वांटिटी आ जाए, वैल्यू का क्वांटिटी आ जाए, क्वांटिटी का वैल्यू कोई सा भी आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशंस कहेंगे। लाइक आप मान के चलिए कि हम ऐसे कुछ हमारे पास आ गया है x² + 4x, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। लाइक दूसरा कुछ आ गया है, हम ये भी कह सकते हैं x² + 5x + 7, इसे भी हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब इसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 2 डाल दे तो आपके पास कितना आ जाएंगे? यहाँ 4 और इधर कितना आ गया? 8, यानी कि 12। इनका एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गया है। x का वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए आप, यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगे। अगर x का वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास कितना आ रहा है? इनका वैल्यू 5 आ रहा है। यानी कि आप कुछ इसमें डेटा, x का एक वेरिएबल है, y का कुछ वेरिएबल आएंगे, आप वैल्यू को पुट कीजिए, बस उसका क्वांटिटी या तो उसका मैग्नीट्यूड वाइज कुछ वैल्यू आ जाएंगे। तो इस तरह का जो हमारे पास मैथमेटिकल टर्म्स रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। उसे हम क्या कहेंगे?
एक्सप्रेशंस। ठीक है, हो गया है। अब दूसरा आते हैं, पहला जो है हमारे पास इक्वेशंस। इक्वेशंस कैसे कहेंगे, किसे कहेंगे, अगर इसी क्वांटिटी को, अगर इसे ही हम जीरो को इक्वल कर दे, इसे हम क्या कर दे, जीरो को इक्वल कर दे, या दूसरे किसी भी इक्वेशंस के इक्वल कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, या तो दूसरे कोई भी एक्सप्रेशंस के साथ हम इक्वल कर दे। ठीक है, दो कोई सा भी एक्सप्रेशन बने उसे हम अगर इक्वल कर दे तो उस तरह को एक्सप्रेशंस को हम क्या कहेंगे, इक्वेशंस कहेंगे। कैसे, आप देखिए, ये क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे हमें क्या कर दिया, एक एक्सप्रेशन तो इधर वाला था, हम दूसरे एक्सप्रेशंस को हमें क्या कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिए। इस तरह को एक्सप्रेशंस को हम क्या कहेंगे, इक्वेशंस कहेंगे। इस तरह को जो दो इक्वेशन एक्सप्रेशंस को हम अगर इक्वल कर दे तो इस तरह को हम मैथमेटिकल टर्म्स को हम क्या कहेंगे, इक्वेशंस कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वेशंस कहेंगे। और भी हो सकता है, आप मान लीजिए कि आपके पास आ गया, इन्हीं दोनों का हम इक्वेट कर देते। आप मान के चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इसे भी हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। इसे भी हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। कैसे कह सकते हैं, आप बताओगे कि सर इधर को हम इसे अगर इधर ला ले, या तो हम मान लेते हैं अगर इधर ला ले तो एक्स का एक्सप्रेशन कर जाएंगे, एक्स का एक्सप्रेशन कर देंगे तो बचेंगे क्या, यहाँ पे 5x थे, वहां से आ गया तो यहाँ पे आ जाएंगे x, और उधर पे कुछ नहीं था, यानी कि 7x इज इक्वल टू 0। तो हमें इसे भी क्या कह सकते हैं, इक्वेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इक्वेशन कह सकते हैं। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशंस में अंतर क्या है, एक्सप्रेशंस जो है, एक्सप्रेशंस आप एक्सप्रेशन से हम सिर्फ किसे कह सकते हैं, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू होंगे, उसका कुछ क्वांटिटी होंगे। ठीक है, अगर जैसे ही हम एक्स का वैल्यू पुट करता जाएंगे वैसे ही एक्स का वैल्यू चेंज होता ही जाएगा। तो एक्स का कुछ वैल्यू है यहाँ से, और इक्वेशन में हम क्या कहेंगे, दोनों दो कोई भी एक्सप्रेशंस को, कोई सा भी एक्सप्रेशंस को दो को बराबर कर देंगे, या तो उससे जीरो के इक्वल कर देंगे। तो इस तरह का जो मैथमेटिकल टर्म बनेंगे या मैथमेटिकल जो फॉर्म बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, आप आते हैं तीसरा नंबर पे जो है आइडेंटिटी। तीसरा नंबर पे क्या है, आइडेंटिटी। हम आइडेंटिटी किसे कहेंगे, आप पढ़े हो कुछ फॉर्मूला वगैरह, एक्स प्लस वाई इनका स्क्वायर क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह को हम, इस तरह को जो मैथमेटिकल फॉर्म रहेंगे, ये वाकई में है क्या, फॉर्मूला है। तो हम इसी को, जो हमारे पास जो कुछ आइडेंटिटी है, कुछ जो फॉर्मूला है, तो इसी तरह को कॉम्बिनेशन को हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी कह सकते हैं। और भी हो सकता है, आप मान के चलिए साइन एक्स प्लस वाई, आप इसे क्या कह सकते हो, साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। तो हमारे पास क्या है, ये भी एक क्या है, आइडेंटिटी है। ये दूसरे वाला भी क्या है, आइडेंटिटी है। दूसरे वाला भी क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी है। आप बोलोगे सर, आपके पास एक सवाल आ सकता है, सर तब फिर इक्वेशन और आइडेंटिटी में अंतर क्या है। आप इस दोनों पे तो सर अंतर बता दिए हो, हम इस ये तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन सर इक्वेशंस और आइडेंटिटी दोनों के अंदर के डिफरेंस क्या है। तो हम यही डिफरेंस कहने के लिए आपके पास जो सवाल है, ये सवाल आना चाहिए। आप सोचे हो अगर इन तरह के सवाल को, तो आपके पास सही है। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। हमारे पास देखिए, मान लेते हैं कोई सा भी एक इक्वेशंस डाले हुए हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई सा भी इक्वेशंस हमारे दिमाग में आ गया है, हम उसे ही मान लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर एक क्या है, इक्वेशन से। अब देखिए, आपको जो बताए है कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में अंतर क्या है, अब देखते हैं। आपको पास एक इक्वेशन आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है। अब इक्वेशन और आइडेंटिटी में ये अंतर है कि आपके पास अगर इक्वेशन आ गया है, इन इक्वेशंस को आप क्या कह सकते हो, इन इक्वेशंस में आप कुछ ही सर्टेन वैल्यू को पुट कर सकते हो। एक्स का जो वैल्यू होंगे उसमें कुछ ही वैल्यू को आप इम्प्लांट कर सकते हो या उसमें सेटिस्फाई करवा सकते हो। उसके अलावा, यानी कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके पास दो वैल्यू आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आए हैं, एक्स का वैल्यू 2 है, यानी कि आपके पास दो सिर्फ इस तरह का वैल्यू आएंगे जो इससे आप सेटिस्फाई करवा सकते हैं। एक भी वैल्यू आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल है आपके पास दो वैल्यू आएंगे। आप इसे देख लीजिए, आपके पास एक वैल्यू क्या बन सकता है, एक वैल्यू बन सकते हैं 5 और एक वैल्यू बन सकते हैं 1। अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करवा रहे हो तो ये होने का प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है। आप मान लीजिए एक है 1 और 1 6, इधर 6, तो आपके पास 1 से सेटिस्फाई कर जा रहे हैं। फिर 5 से करवाते हैं, 6 5 का 30, यानी कि इधर का आ गया कितना, 5 का स्क्वायर 25 और 5 30, 30 30 प्लस पे 30 माइनस पे। इन्हीं दो वैल्यू है जिनके लिए
ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आइडेंटिटी में क्या है, आइडेंटिटी पे आप x का वैल्यू y का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 से लेके इंफिनिटी, मतलब कुछ भी वैल्यू रियल नंबर आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यही है दोनों में अंतर। जो आपके पास इक्वेशन है उसमें आप लिमिटेड या सर्टेन वैल्यू को ही पुट कर सकते हो, और आपके पास जो आइडेंटिटी है उसमें आपको जितना मर्जी जहां से भी हो आप वैल्यू पुट करके आप उसे सेटिस्फाई करवा सकते हो, ठीक है। आपके पास इन दोनों पे यही अंतर है, आपके पास क्या है, इन दोनों पे यही अंतर है। थोड़ा आप देख लीजिए, फिर आते हैं इनइक्वालिटी पे, ठीक है। इन तीनों को आप थोड़ा देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, फिर दूसरे जो हमारे पास चौथा टॉपिक है वो इनइक्वालिटी पे आते हैं। अब देखिए, ये तो तीनों हो गया है, इक्वेशंस भी हो गया है, एक्सप्रेशन भी हो गया है, आइडेंटिटी भी हो गया। अब इनइक्वालिटी क्या है, आपको पास बताया है इक्वेशन, ठीक है, इक्वालिटी, ठीक है जी। इक्वालिटी क्या है हमारे पास, इक्वल मतलब क्या, कुछ भी इक्वल हो सकता है, इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे बताया है इनइक्वालिटी, क्या बताया है, इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, इनइक्वालिटी यही है कि अगर कोई सा भी एक्सप्रेशन इस तरह का फॉर्म बन जाए, ठीक है, कोई सा भी एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x दैट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0, और भी हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x या प्लस 5x लेस देन 0, और भी हो सकता है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 3 ये क्या हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। यानी कि इन तरह का जो भी फॉर्म बनेंगे, इन तरह का जो भी फॉर्म बनेंगे उसे हम क्या कह सकते हैं, इनइक्वालिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इनइक्वालिटी कह सकते हैं। या तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के लिए आपको ये चारों जो फॉर्म है, ये जो 4 टर्म्स है, ये टर्म्स को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तब आप कोई सा भी इक्वेशंस को, कोई सा भी एक्सप्रेशंस को, या कोई सा भी आइडेंटिटी को या इनइक्वालिटी को आप समझ पाओगे कि ये है एक्सप्रेशन या इनइक्वालिटी या इक्वेशन या आइडेंटिटी, आप तभी समझ पाओगे, ठीक है। तो आप थोड़ा इसे अच्छे से नोट्स कर लीजिए आपके कॉपी पे, और फिर आते हैं हमारे जो आज का टॉपिक का अंदर आएंगे, जो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आगे का टॉपिक जो बची हुई है उसमें आते हैं। तो आप थोड़ा बहुत इसे नोट्स कर लीजिए, फिर हम बताएंगे, एक बार और बता देते हैं क्या है इसमें इक्वेशन। पहला क्या है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक के इक्वेशंस के अंदर 4 टर्म्स आते हैं। पहले टर्म्स को हम क्या कहेंगे, इक्वेशंस, फिर कहेंगे एक्सप्रेशन, फिर कहेंगे आइडेंटिटी, और चौथा जो आते हैं इनइक्वालिटी। अब देखते हैं इक्वेशंस क्या है, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह को अगर फॉर्म बन जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, इक्वेशंस। एक्सप्रेशन क्या है, कैसे कहेंगे, अगर कोई भी मैथमेटिकल टर्म्स आ जाए, वो उसका कुछ एक वैल्यू वगैरह रहेंगे, या तो उसका एग्जैक्ट कुछ क्वांटिटी आएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशंस कहेंगे, ठीक है। तो अगर कोई सा भी दो एक्सप्रेशंस को हम इक्वल कर दे तो हम उसे क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। फिर आइडेंटिटी क्या है, कोई सा भी फॉर्मूला हो सकता है जो क्या एक्स और वाई के लिए कोई सा भी वैल्यू के लिए वो वैलिड हो, तो उस तरह को हम क्या कहेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म्स या मैथमेटिकल टर्म्स को हम क्या कहेंगे, ये आइडेंटिटी कहेंगे। फिर इनइक्वालिटी क्या है, वो क्या रहेंगे, वो एक सर्टेन रेंज के अंदर बताएंगे, क्या बताएंगे, सर्टेन रेंज के अंदर। आपको यहाँ क्या है, 0 से बड़ी है, यानी कि कितनी बड़ी है हमें ये आइडिया नहीं है, लेकिन उसका जो वैल्यू है 0 से बड़ी होंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इक्वेशंस में 0 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं क्या कि 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, लेकिन कितना बड़ी है हमें ये आइडिया नहीं है, ठीक है। और इस तरह का अगर मैथमेटिकल टर्म्स आ गए तो उसे हम क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी कहेंगे। तो आप थोड़ा बहुत इसे नोट्स कर लीजिए, आपके पास आपका कंटेंट चला गया है। फिर आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, आप इसे नोट्स कीजिए। हो गया है। अब आते हैं इनका दूसरा टॉपिक पे, आप आते हैं दूसरा टॉपिक पे। अब आते हैं इनका जो मेन टॉपिक है उसमें आते हैं। मेन टॉपिक इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जानना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या, इसके अब तक पहले तक जान चुके हैं कि इक्वेशंस क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है, आइडेंटिटी क्या है, इनइक्वालिटी क्या है। अब आते हैं इनका जो टॉपिक बची है वो इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम कहेंगे किसे, अगर कोई सा भी एक्सप्रेशन, कोई सा भी एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी किसी भी तरह का एक्सप्रेशन अगर इस टर्म पे या इस फॉर्म पे बने हुए रहे, इस फॉर्म पे अगर बनी हुई रहे किसी भी तरह का एक्सप्रेशन, और उसे हम 0 के इक्वेट कर दे, 0 के इक्वेट कर दे,
तो इसी तरह को टर्म्स को हम क्या कहेंगे, इस तरह को टर्म्स को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसे ही हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे ही हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हो गया है समझ में। इसके लिए एक कंडीशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होने के लिए एक क्या है हमारे पास, कंडीशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होने के लिए हमारे पास क्या है, कंडीशन है। वो कंडीशन है क्या, आपके पास a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 आपके होना चाहिए। आप बोलोगे सर क्यों a नॉट इक्वल टू 0 होंगे, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि उनके जो पावर होंगे, ठीक है, आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके जो पावर है, x का जो कोफिशिएंट यानी कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a है। जो x का हाईएस्ट कोफिशिएंट कितना रहेंगे, 2 रहेंगे। x का हाईएस्ट कोफिशिएंट कितना रहेंगे, 2 रहेंगे। और उसके बाद जितना भी है आपका क्या रहेंगे, कोफिशिएंट का मेन जो फंक्शन है उसका पावर क्या रहेंगे, होल नंबर या 1, होल नंबर यानी कि 0 या तो 1, ठीक है। अब देखो x का पावर तो हो गया, अगर x का वैल्यू अगर 0 डाल देंगे तो ये टर्म्स पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो इधर देखो bx प्लस सी यानी कि a bx प्लस सी, ये क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन हमारे पास बोला है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, हमारे पास क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपके पास मस्ट a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। हो गया है इतना। अब देखो a को क्या कहेंगे, a को हम कहेंगे क्या, लीडिंग कोफिशिएंट्स, a को हम क्या कहेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट्स। यही क्या करता है, लीड करता है, लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्या, x, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ x। c क्या है, x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। अब इस तरह का फॉर्म हम जब भी देखेंगे उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देख लिया है, अब इनका कुछ सवाल देखेंगे, असल में वाकई में है क्या इनको, ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे। अब आते हैं कुछ इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके, जिससे आपको युद्ध करना है, जिससे आपको लड़ाई है, वो क्या है आपके पास मेन है, क्वेश्चंस, सवाल। मैथमेटिक्स में जितना सवाल लगाओगे उतना आपका ब्रेन शार्प होंगे, उतना ही आपके पास एक्यूरेसी आएंगे, उतना ही फास्ट आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आप आते हैं क्या, इसका कुछ न्यूमेरिकल लेके, कुछ सवाल लेके, वाकई में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आते हैं। तो आप इसे भी थोड़ा नोट्स कर लीजिए। अब आते हैं इनका सवाल पे। पहला सवाल क्या है हमारे पास, एग्जांपल देखिए, एक सवाल अच्छा सा सवाल है। हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमें पूछा है कि इनका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें निकालनी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, देखिए हमारे पास ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखो इनका दो रूट बनेंगे, इनका क्या बनेंगे, रूट बनेंगे। अब दो रूट कैसे बनेंगे, आपके पास पावर पे कितना है, मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसके लिए इनके पास कितने रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे। अब देखो रूट क्या है, x का क्या आएंगे, अंतिम पे 2 वैल्यू आएंगे, उन्हीं 2 वैल्यू को हम क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे, 2 वैल्यू को हम क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे। अब आते हैं इनको सॉल्व कैसे करते हैं। आपके पास a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर a का वैल्यू कितना है, 1 है। b का वैल्यू क्या है, तो आप बताओगे सर -5 है। c का वैल्यू कितना है, तो आप बताओगे 6 है। c का वैल्यू कितना है, तो बताओगे सर 6 है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। आप क्या करोगे, c से इसे इसका a का जो है मल्टीप्लाई करोगे, c से इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, c इंटू ए, यानी कि ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएंगे, a का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, या तो 1 है, यानी कि 6 इंटू 1 कितना आ गया, 6। अब इन 6 को आपको ऐसे फैक्टराइजेशन करना है, ऐसे तोड़ना है जो कि आपका कॉम्बिनेशन कितना बने, 5 का बने, कॉम्बिनेशन कितना बने, 5 का। आप तोड़ सकते हो कितना, 2 3 6, यानी कि 2 और 3 जो है ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। आप इसे क्या कर सकते हो, जोड़ घटाव करके आपको क्या लाना पड़ेगा, 5, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया है ना। तो इनका फैक्टराइजेशन हो गया है। अब देखो कैसे हो गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे x रहेंगे, यहाँ पे कितना रहेंगे, -2x और 3x प्लस इनका जो 6 है इनको रह गया। अब देखो इन a जो है आपके पास, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। कैसे, एक्स स्क्वायर 2x
-2x -3x तो 5x और 6 तो 6 रहेगा इक्वल टू 0 ये दोनों रहेगा। यानी कि ये दोनों इक्वेशंस आपके पास अभी भी क्या है, बराबर है, इक्वल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया हो, इसे तोड़ दिया हो इस तरह का फॉर्म्स पे जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करे तो आपके पास क्या आंसर आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, बस उसी तरह से हम फैक्टराइजेशन किए। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को अगर देखोगे गहराई से और इन दोनों को देखोगे तो इसमें से x निकल जा रहे हैं कॉमन, x क्या निकल जा रहा है कॉमन, वो बाहर निकल जा रहा है, तो बच गया क्या x -2 और इधर अगर देखोगे -3 को अगर कॉमन ले लोगे आप तो आपके अंदर बचेंगे x और इधर क्या आ गया माइनस कॉमन आ जाएंगे x -2 हो गया है। अब देखो इसमें क्या करना है, फिर देखो इसमें भी x -2 और इसमें भी x -2, इनको अगर कॉमन लेके बाहर निकाल दें तो बचा क्या, इधर बच गया x और इधर बच गया -3 इक्वल टू 0। यानी कि x का वैल्यू जो आ गया है, यहाँ पे दो वैल्यू है, x का वैल्यू कितना है, x बिलोंग्स टू कितना पे है 1 and 2, x का जो वैल्यू है 1 है और 2 है। ठीक है, x का वैल्यू 2 रूट्स आ गया, कितना रूट्स, 2 रूट्स। ठीक है, आपको एक मेजर रीजन बता देता हूँ, रूट्स क्या है और सोल्यूशन क्या है। देखो रूट्स और सोल्यूशन है क्या, रूट्स और दूसरा जो आते हैं आपके पास सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो रूट्स और सॉल्यूशंस होता है क्या, रूट्स हम किसे कहेंगे, रूट्स हम उसे ही कहेंगे अगर इनका वैल्यू कितना आ गया, एक आया है 1 और दूसरा आ गया कितना 2। ठीक है, क्योंकि इसका इक्वेशंस कितना थे, 2 इक्वेशंस थे, 2 का अलग अलग वैल्यू आया है, इनका रूट्स का हम क्या कहेंगे, 2 रूट्स कहेंगे। ठीक है, इनका वैल्यू कितना है, इनका रूट्स कितना है 2 रूट्स है और इनका सोल्यूशंस भी कितना आया है 2 आया है, इनका सोल्यूशंस भी कितना आया है 2 आया है। अगर मान लेते कि अगर इसका आंसर आ गया है कितना आपके पास, मान लेते हैं इसका आंसर आ गया x का वैल्यू 1, फिर x का वैल्यू कितना आ गया है 1, यानी कि x का वैल्यू दोनों ही वैल्यू 1 आ गया, तो इस तरह को हम कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहेंगे, इसका सॉल्यूशंस कितना है और इसका रूट्स कितना है, रूट्स कितना है, इनका एक ही रूट है, इनका रूट कितना है, एक रूट है। ठीक है, रूट कितना है, एक रूट है और सॉल्यूशंस कितना है, 2 सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस कितना है आपके पास 2 सॉल्यूशंस है। हो गया, तो आपका सॉल्यूशंस और रूट्स में अंतर पता चल गया है। देखिए यहाँ पे कितना थे, 2 अलग अलग रूट्स आए थे तो इसीलिए हम 2 बताए हैं और सॉल्यूशंस भी कितना आया है 2 सॉल्यूशन आया है, लेकिन रूट्स इनका कितना है, एक ही रूट से 1 है तो इसीलिए एक रूट और इनका सॉल्यूशंस कितना है 2 सॉल्यूशंस, 1 भी आया है फिर भी 1 आया है, यानी कि सॉल्यूशंस कितना है, एक सॉल्यूशंस तो ए है और एक सॉल्यूशंस ए है, तो इसीलिए हम क्या बताए 2। इनका भी सॉल्यूशंस, इनका सॉल्यूशन क्या बनते हैं, इसके इसी फॉर्मेट पे x -1 इंटू x -1, तो इसे क्या क्या कह सकते हैं हम, इनका 2 सॉल्यूशंस, लेकिन इनका रूट्स का वैल्यू कितना है, एक ही वैल्यू है, रूट्स का वैल्यू कितना है, एक वैल्यू है। आप इसे नोट्स कर लीजिए। हमारा जो ये सवाल था, सवाल सॉल्व करने का तरीका यही है, x का 2 वैल्यू निकालना था, x का 2 वैल्यू निकाल लिए है। इस तरह को इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपको सॉल्यूशन निकालना है, उसका रूट्स निकालना है। ठीक है, आप इसे नोट्स कर लीजिए, एक बार इसे अब नोट्स कर लीजिए। अब आते हैं दूसरा सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपके पास क्या है, स्क्रीन पे देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल है आपके पास x² - 7x + 10। आपको दिया है ये सवाल, आप इसे सोल्व कीजिए। कैसे सोल्व करना है वही प्रोसेस है, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम आते हैं। ठीक है, आप इसका कमेंट कर, इसका जो आंसर होंगे आप कमेंट में दीजिए, फिर आपके इसका सोल्यूशन देखिए। तो आप पोस्ट कीजिए, पहले इन सवाल को आप खुद से कोशिश कीजिए, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, इनका रूट्स निकालिए, इनका कितना सोल्यूशन निकला वो देखिए और इनका कितना रूट्स आया है वो भी आप चेक कीजिए। ठीक है, हम आते हैं अब इनका सोल्यूशन हम करते हैं, उससे पहले आप थोड़ा ट्राई कीजिए, फिर इसका सोल्यूशन देखिए और आते हैं इन सवाल पे। ठीक है, इन सवाल को सॉल्व कैसे करना है, x² वही प्रोसेस है कि एक इसका क्या है, c से a का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना है 10 से x² का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 ही रहेंगे। इसको ऐसे तोड़ना है कि हमारे पास 7 बन जाए, यानी कि 5 से अगर तोड़े 5 × 2 10 आ गया है ना, इन दोनों को जोड़ने से क्या बन जाएंगे आपके पास 7 आ जाएंगे। तो हम इससे फैक्टराइज कर सकते हैं आसान से, x² - 5x - 2x + 10 दैट्स इक्वल टू 0। फिर इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x को अगर कॉमन ले ले तो x - 5 और इधर से 2 को अगर कॉमन ले ले तो x - 5 इक्वल टू 0। आपके पास कितना आ गया, एक x - 5 को कॉमन निकाल के बाहर निकाल दिए, फिर x - 2 को इक्वल कर दिए, तो इनके लिए x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, एक आ गया 5, एक 2 और दूसरा कितना आ गया 5, x का वैल्यू आपके पास
दो वैल्यू आ गया है, यानी कि सॉल्यूशंस आपके पास कितना है और रूट्स कितना है। तो आप बोलोगे सर आपके पास रूट्स जो है वो कितना रूट्स है और सॉल्यूशंस कितना है। तो आप यही बताओगे कि सर आपके पास सॉल्यूशंस है 2 और रूट्स भी है 2 है और 5 है, यानी कि 2 अलग अलग सॉल्यूशन ये है रूट्स है, तो हम रूट्स क्या कहेंगे 2 रूट्स कहेंगे। और सॉल्यूशंस भी कितना है आपके पास 2 है, सॉल्यूशंस भी क्या है 2 है। ठीक है, इसी तरह से करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस कहानी आपका खत्म है। ठीक है, पार्ट 1 में इतना ही समझना है आपको। आप आते हैं दूसरे सवाल पे, आपका अगर आंसर मैच कर गया है तो शुक्रिया हो कि आपके पास कॉन्सेप्ट वो चला गया है जो आप समझ लिए हो। ठीक है, आते हैं अब दूसरा इसका जो तीसरा नंबर सवाल है उसे भी करवाते हैं, 1-2 सवाल करवाते हैं और इसी के अंदर इसलिए जो मासूम सा जो टॉपिक बचे हैं यहीं पे खत्म करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसी तरह से करेंगे, सॉल्व करेंगे, हो जाएंगे आंसर। तो आते हैं दूसरा सवाल पे, आप इसे देख लीजिए, नोट्स कर लीजिए, फिर आते हैं दूसरा सवाल पे। अब आते हैं दूसरा सवाल पे। सवाल क्या है आपके पास, सेम तरह का सवाल है, x² माइनस 7x प्लस 12 दैट्स इक्वल टू 0। इसका हमें रूट्स निकालना है। कैसे रूट्स निकालेंगे, आसान है, आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखने के लिए आइए। ठीक है, उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आप पोस्ट करके स्टार्ट कीजिए और सॉल्यूशन देखने आइए। हो गया है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। आपको इससे पहले बता देते हैं कि आपको मेहनत आपको खुद से करना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंस रहना तो है नहीं। आपके ऊपर मेहनत आपको खुद को करना है, मेहनत आपको खुद से ही करना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं है, किसी के भी ऊपर नहीं। ठीक है, किताब के भी ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना होना चाहिए, आपको खुद के ऊपर रहना होना चाहिए। किताब में भी कभी कभी बुक्स वगैरह में भी कभी कभी रॉन्ग आंसर रहते हैं, तो उससे भी आप वेरीफाई खुद से कीजिए। ठीक है, आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहिए, आप खुद का जो सेंस है, आपका जो दिमाग है उसको आप रिस्पॉन्स कीजिए, आप खुद के जिम्मेदारी खुद से उठाना आरंभ कीजिए। ठीक है, आते हैं दूसरा इनका जो सवाल है, समझ लो आपको क्या कहने चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके पास जो इनका सोल्यूशन है आपको खुद से करना है। मार्केट पे कंपटीशन ज़्यादा चल रहे हैं, आप कंपटीशन के पीछे मत भागो, आप अपना नॉलेज और कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। कंपटीशन के पीछे भागोगे आप डॉक्टर भी बन जाओगे, इंजीनियर भी बन जाओगे, लेकिन उसका कोई सा भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे आपके लाइफ में। क्या आपके लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है, क्या है, आप डॉक्टर बन गए 10-20 लाख रुपया अगर हर महीने में, अब क्या है फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप भी ये इनकम करोगे, लेकिन उससे उसके अंदर आप जो आपका खुशियाँ है, आपका जो हैप्पीनेस है, उसको आप नहीं ढूंढ पाओगे। क्या मैंने सीखा क्या इससे, ये नहीं पाओगे आप। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ने का कोशिश कीजिए। आपके पास अगर कॉन्सेप्ट निकल आप ग्रिप कर लोगे ना, तो 2 महीना क्या 20 साल पहले आप जाओगे कि ना, अगर जो कॉन्सेप्ट को पढ़ाई किए हो तो 20 साल बाद आपको याद आएगा कि पढ़े थे पढ़े क्या। ठीक है, तो आते हैं, आप कोशिश कीजिए इस तरह को कॉन्सेप्ट को ऐसे पकड़ने के लिए कि आप एक दिन इंजीनियर भी बन जाओ, तो वो फॉर्मूला को आपको पलट के ना देखना पड़े, फॉर्मूला को वहीं पे आप डिराइव कर दोगे, एक पेज अगर आपको मिल जाए। इस तरह का कॉन्सेप्ट को पकड़ो आप। ठीक है, आप इस तरह का कॉन्सेप्ट को पकड़िए जो कि आपके पास आपका उतना जरूरी मिटा दे, उतना जरूरी आपका ख्वाहिश पूरा कर दे जो कि आपके लिए जरूरी है, दूसरे को लिए नहीं, आपके लिए जो जरूरी है उसे आप पकड़िए अभी। ठीक है, तो आते हैं क्या है, x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। आप स्मार्ट बनने की कोशिश कीजिए, आप स्मार्ट हो, स्मार्ट बनो और स्मार्ट रहो, और स्मार्ट तरीका से आप जिंदगी को x² उसे अप्लाई करो। आप आते हैं x² माइनस 7x प्लस 12। अब देखो 12 को हम क्या बताए, इसका कोफिशिएंट, यानी कि x² का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 12 × 1 12। अब इसे तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, अगर 4 से तोड़ दे यानी कि 12 आ गया ना। अगर इनको दोनों को जोड़ दिया जाए तो फिर कितना बन गया है, 7 बन गया है, यानी कि हमारे फैक्टराइजेशन हो गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया है आपके पास। अब इसे क्या करते हैं, x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यानी कि x माइनस 4, यार यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे कितना आ गया, अगर 3 को कॉमन ले ले -3 को, तो यहाँ पे बच गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर इसे क्या कर सकते हैं हम, x माइनस 4 को हम कॉमन अगर ले ले तो बच गया है x माइनस 3, यानी कि इनका भी 2 रूट और 2 सोल्यूशन। x का 2 वैल्यू कितना आ गया, पहला 3 और दूसरा कितना 4, 3 और 4 क्या है इनका सोल्यूशंस और रूट्स है। ठीक है, सोल्यूशंस और रूट्स, यानी कि इनका रूट्स कितना आ गया, रूट्स कितना है और सोल्यूशंस कितना है। ठीक है, सोल्यूशंस और रूट्स, यानी कि सोल्यूशंस हमारे पास कितना आ गया है, अब बताइए 2 सोल्यूशंस और 2 रूट्स, यानी कि सोल्यूशंस भी 2
और आपके पास रूट्स भी तो। ठीक है, आते हैं, हो गया है कंप्लीट। तो लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। कुछ सवाल वगैरह, कुछ डीपीपी वगैरह हम टेलीग्राम चैनल पे देंगे, आप वहां से जाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए और आपका जो तैयारी है उसे कंटिन्यू कीजिए और बाकी सब एंजॉय भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, एंजॉय भी कीजिए। लेकिन आपका जो अभी डेस्टिनेशन से आपका जो लक्ष्य है वो पढ़ाई है और वहीं से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, हर रोज पढ़ाई करना है, कंटिन्यू पढ़ाई करना है और कंसिस्टेंसी बना के पढ़ाई करना है। ठीक है, तो यहीं पे रखते हैं आज का लेक्चर। हम कोशिश किए थे 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने के लिए, थोड़ा 2-4 मिनट इधर उधर हो सकता है, तो लगता है हमें 30 मिनट्स के अंदर कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक पे। और बता दिए है कि आपको वैदिक फिजिक्स हमेशा साथ है, आपको यहाँ पे कंपटीशन नहीं, आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, कोई सा भी कंपटीशन नहीं, आपको दौड़ नहीं, वो क्या कहते हैं फॉल्स दौड़, फेक दौड़ नहीं देंगे हम। ठीक है, फेक रन नहीं लगाना है आपको, आपको लगाना है आपका जिंदगी का रन। ठीक है, आपको दौड़ना है आपकी जिंदगी के लिए, आपके करियर के लिए, आपके खुद के लिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागोगे, कॉन्सेप्ट आपको जरूरी है। हर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपके पास जो जरूरी है स्मार्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, स्मार्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आप सिर्फ प्रॉब्लम के लिए नहीं लगाओगे, आप खुद के भी लिए लगाओगे कि एग्जाम 3 घंटे का पेपर हम कैसे 2.5 घंटे में खत्म कर सकते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। ठीक है, आपको हम सवाल करके कॉन्सेप्ट दे रहे हैं इस सवाल का, लेकिन आपको जिंदगी का कॉन्सेप्ट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपके पास वैदिक फिजिक्स प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा स्टैंड है और आप देखते रहिए कंटेंट। इंडिया का सबसे बढ़िया कंटेंट लाएंगे, सबसे बेहतरीन और बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट हम देंगे इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू, इसी प्लेटफॉर्म पे देंगे, वैदिक फिजिक्स पे। ठीक है, मेरा नाम है जन्मेंजय महालदार और वैदिक फिजिक्स प्लेटफॉर्म आपको हमेशा साथ है और आपको पास बढ़िया से बढ़िया कंटेंट, क्वालिटी का कंटेंट आपके पास रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी समय तक, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।